समय से पहले रहना सही होता है। तो हम लोगों को 2 मिनट का समय ज्यादा मिला है। आदरणीय सर के पास चलते हैं और हम लोग पावरफुल कुछ आज, क्योंकि आज कुछ खास लेना है तो यहाँ पे कुछ खास देना भी है, तो वो ग्रहण करने की शक्ति ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक बार सभी के साथ सहयोग के साथ डिजिटल फिजिकल क्लैपिंग के साथ आदरणीय सर के पास चलते हैं। प्राइड ऑफ नेशन आदरणीय सर, गुरुदेव स्वागत है सर। आइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप कुछ कुछ तो आप जान चुके हैं कि आज हम कुछ अद्भुत से मिलन करने वाले हैं। बहुत सौभाग्य का दिन आज हमारा। ऐसी दिव्य आत्माओं से मिलना, ये समझ लिए जीवन में कोई अच्छाई का उदय होने वाला है। जब हम किसी अच्छे मन से, अच्छे उद्देश्य से जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो अस्तित्व हमें अच्छे अच्छे अच्छी आत्माओं से मुलाकात कराता रहता है। आज ऐसा ही कुछ दिन है, पर जब कुछ विशेष प्राप्त होने वाला हो तो लेने की पात्रता भी विशेष करनी पड़ती है। तो आज क्या है कि हम अपने आप को पूरी तरह से कनेक्ट कर लेंगे आज के इस सेशन से, सत्र से, और विशेष तौर से भाव प्रधान होकर सुनना है। तो ये मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आज मिलना तो बहुत कुछ है, लेने की तैयारी कितनी है वो हमें देखना है। अ, शायद हम में से बहुत साथी उनके बारे में नहीं जानते होंगे। कोई जानते होंगे तो अगर पीएमसी चैनल से कोई जुड़े हुए हैं या पीएमएमएस से जुड़े हुए हैं तो वो जरूर, हो सकता है उनके बारे में जानते हो। लेकिन बहुत ही ऐसे कह सकते हैं कि जीवन में एक बहुत ही जरूरी विषय है जिसको इग्नोर करके जीना, जीवन के साथ कुछ कमी रखना है, ऐसा कहूंगा मैं। तो मैं डॉक्टर एस रंजन सर का स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करूंगा कि कुछ, मैं परिचय डिटेल में नहीं देना चाह रहा हूं, आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में कुछ हमें बताएं। और 1 घंटे का ये सत्र है, उसमें कुछ समय आप हमें दें, कोई साथी कुछ पूछना चाहे तो पूछ सके। जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद तिलोक सर, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। दोस्तों, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और दिल्ली में पिछले 15 साल से जीरो बजट हेल्थ पर काम कर रहा हूँ। जीरो बजट हेल्थ नाम ही, हेडिंग ही बताता है कि जीरो बजट में हम हेल्थ को पा सकते हैं, है ना। कैंसर जैसी बीमारियों को भी मैंने जीरो बजट में, मतलब बिना मेडिसिन का, हील किया हुआ है। तो इसकी हीलिंग की यहाँ पर जो बुनियाद है वो हमारी पंचकोश, अगर आप आध्यात्मिकता से थोड़ा बहुत सरोकार रखते हो तो हमारी जो आध्यात्मिक बनावट है उससे ये कनेक्टेड है कि हम अपनी अपनी अंदरूनी आध्यात्मिक बनावट को समझ लेते हैं तो हम अपने आप को हील बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमें एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, बाहरी निर्भरता की आवश्यकता नहीं है, अगर हम अपने इंटरनल रिसोर्सेज को जानते हो। हमें प्रकृति ने या हमें डिवाइन ने इतना कुछ हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, जिसको हम जानते ही नहीं है, है ना। अंदरूनी खजाने को पता ना होकर हम बाहर भटकते रहते हैं। समझिए कि आपके पास 7 बैंक में, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सभी 7 बैंक में आपके अकाउंट है और हर एक अकाउंट में आपके 10-10 लाख रुपए रखे हुए हैं। और आपको 100 रुपए की जरूरत पड़ रही है तो आप अपने दोस्त से, पड़ोसी से मांग रहे हैं कि मुझे इस काम की जरूरत पड़ गई तो प्लीज मुझे 1000 रुपए दे दो। अरे, आपके पास ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में लाख रुपए पड़े हुए हैं, 10-10 लाख रुपए, 7 अकाउंट में 70 लाख रुपए। लेकिन अगर हमें अपने भीतर के खजाने को हम भूल जाएं
तो हम बाहर जो है मांगते रहते हैं। बाहर मांगने से पहले हम अपने भीतर आना सीखें। तो इसे हम पंचकोश के सिद्धांत से जानेंगे। पंचकोश हमारी अंदरूनी बनावट है, और उसको पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। लेकिन उसको प्रैक्टिकली जानने के लिए हम अपने ब्रेन वेव को जानने के माध्यम से जानेंगे। हमारे ब्रेन में 5 ब्रेन वेव चलते हैं। नॉर्मली अभी अगर आप अपनी खुली आंखों से कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं तो ये बीटा ब्रेन वेव है। बीटा अवस्था में हम सोच विचार प्लानिंग करते हैं। लेकिन यही बीटा जब हाई लेवल पे चले जाए, जो से ज्यादा सोचने लग जाए, तो हमारी लाइफ में तनाव आता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब है कि ब्रेन जो है वो जरूरत से ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है, 25 से 30 हर्ट्ज पर, है ना। तो हमारा जीवन इस ऐसे टाइम पे अस्त व्यस्त हो जाता है। जो भी लोग बोलते हैं ना, मैं बहुत बिजी हूं, ये जानिएगा कोई भी व्यक्ति व्यस्त नहीं होता है, वो अस्त व्यस्त होता है ना। व्यस्त और अस्त व्यस्त में फर्क है। हम अस्त व्यस्त होने के बाद अगर हम अपने माइंड पर रेगुलेशन कंट्रोल नहीं रखते हैं तो हमारे जीवन में व्यस्तता आती है। हम आराम से जिंदगी जीना सीखें। अपने ब्रेन को अल्फा स्टेट में, अल्फा क्या है? अल्फा है स्लो ब्रेन वेव स्टेट। जब भी आपको किसी भी प्रकार का तनाव हो रहा हो, आप अपने ब्रेन को अल्फा स्टेट में ला सकते हैं। एक छोटा बच्चा कैसे हमेशा रिलैक्स रहता है, वैसी अवस्था में पहुंच सकते हैं। वो होती है अल्फा की अवस्था। आप में से कुछ लोगों के पास पल्स ऑक्सीमीटर होगा। कोविड टाइम ने बहुत पॉपुलर कर दिया, घर घर पहुंचा दिया पल्स ऑक्सीमीटर। आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर लगा कर चेक करें। अगर आपका पल्स रेट, रेस्टिंग पल्स रेट 70 से 75 आ रहा है, तो वह पहचान होती है कि आप रिलैक्स हैं। 80 से ऊपर जितना जाता है वो, मतलब मेडिकल साइंस में ऐसा नहीं माना जाता है, लेकिन यह जानिए कि हमारा हार्ट जो से ज़्यादा दौड़ रहा है वो तभी दौड़ता है जब ज़्यादा मन सोच रहा होता है। हम अपने जीवन में तनाव जमा कर लेते हैं। तो अल्फा स्टेट में आने के लिए मैं आपको एक छोटा सा भी फॉर्मूला बताता हूँ। एक पार्टिकुलर वे ऑफ ब्रीदिंग है जिसका नाम है वैगस ब्रीदिंग। वो वैगस ब्रीदिंग आप सीख कर रखिए। दिन के किसी भी समय अगर आपको किसी बात से मानसिक परेशानी हो, आपको इरिटेशन हो, एंजाइटी हो, गुस्सा आए, आप घबरा जाएं किसी भी बात से, आप वैगस ब्रीदिंग 2 मिनट कर लें और आप तुरंत, थोड़ा सा मन आपका शांत हो जाएगा। तो ये वैगस ब्रीदिंग दिन में कभी भी करने की आवश्यकता है। अभी तो प्रातः काल है, रात में अच्छी नींद हुई है, तो आप ऑलरेडी रिलैक्स होंगे। लेकिन अभी सीख लीजिए और वो दिन में कभी आपको काम आ सकता है। अगर आप किसी बीपी के पेशेंट को जानते हैं, तो जिन या जो भी एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, उनको दिन में ये 5 बार वैगस ब्रीदिंग करनी चाहिए। वैगस ब्रीदिंग में क्या करते हैं? हम सीधे बैठते हैं, नाक से थोड़ी सी गहरी सांस लेते हैं और मुंह से सांस छोड़ते हैं। ऐसी सांसों को इस तरह से छोड़ना है, कल्पना करनी है कि आपके सामने एक मोमबत्ती है, उस मोमबत्ती को आपको बुझाना है। नाक से गहरी सांस, थोड़ी सी गहरी सांस, मुंह से सांस छोड़ें। श्वास छोड़ने की प्रक्रिया धीरे धीरे हो और ये लंबे समय तक हो। जितना धीरे होगा और जितना ये लंबे समय तक आप छोड़ पाएंगे, रिलेटिवली थोड़ा सा करना है, तो इससे आपके भीतर वैगस नाम का एक नर्व होता है, पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का, वो एक्टिव होता है। और वैगस नर्व के एक्टिव होने से आप तुरंत रिलैक्स हो जाते हैं। तो एक बार सभी लोग सीधे बैठ के होके 5 बार मेरे साथ कर लें। जो लोग मोबाइल का यूज करते हैं, मोबाइल स्टैंड का यूज किया करें ताकि आपको सेशन देखते समय झुकना ना पड़े, है ना। हमारा पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नाक से गहरी सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें। आंखों को बंद रखना है
Inhale through nose and exhale through mouth. अगर आप में से कोई इन्होंने कोई प्रक्रिया पहले से भी जानते हैं, करते हैं, तो आप एक कमांड मन ही मन ऐड कर लें, मैं रिलैक्स हो रहा हूं। 5 बार करना है। मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। इस भाव के साथ, इस कमांड के साथ 5 बार करें। जिन लोगों का माइंड में टेंशन ज्यादा रहता है वो अधिक बार भी कर सकते हैं।